अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर वजीर आजम इमरान खान का रद्द अमल। कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीका की जंग में साथ दिया। पाकिस्तानी मईशत को 123 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने 75,000 जानें कुर्बान की। तारीख ने एक बार फिर साबित कर दिया, अमरीका की खुशामद करने से कोई फायदा नहीं। वफाकी वजीर इंसानी हकूक शेरी मजारी का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहा, ट्रंप का बयान उन पाकिस्तानी रहनुमाओं के लिए एक पैगाम है जो 9/11 के बाद अमरीका को खुश करने के चक्कर में लगे रहे। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन तेज। लाइट हाउस में 200, आराम बाग में 100 गैर कानूनी दुकानें मस्मार। कयूमाबाद में भी तजावुजात ढा दी गई। केएमसी की जानिब से लाउड स्पीकर पर दुकानें खाली कराने के ऐलानात होते रहे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास खत्म। पानी की तकसीम पर शिकायत के लिए टेलीमीटर नस्ब करने पर इत्तेफाक। चारों वज़राए आला की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। तरक्याती मंसूबों की शफाफियत और अमल दरामद पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने मौजूदा हुकूमत को धांधली ज़दा करार दे दिया। कहा, हुक्मरानों को मुल्की मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं, आवाम से वादे करते और यू टर्न ले लेते हैं। गिलगित बिल्तिस्तान में खिताब। नैब वालों, ठीक तरीके से काम करो। 3 कंपनियों के सिर्फ 6 अफराद कैसे गिरफ्तार हुए? आशियाना हाउसिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी अफसर की सरजनिश कर दी। कासा वालों को पकड़ा या नहीं, अहम केस है, ठीक से तहकीकात करें। जस्टिस अजमत के रिमार्क्स। बच्चे बैरून मुल्क कारोबार ना करते तो क्या भीख मांगते? हुकूमत धक्के ना देती तो मुल्क में ही कारोबार करते। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ जज्बाती हो गए। कहा, आज तक समझ नहीं आया ये केस है क्या? मेरे बच्चे यहाँ कारोबार करें तब मुसीबत, बाहर करें तब मुसीबत। बच्चों ने मुझे पैसे भेज दिए तो कौन सा अजूबा हो गया? नवाज शरीफ ने 148 सवालों के जवाब रिकॉर्ड करा दिए। समाअत कल तक मुलतवी। अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत मुकम्मल करने की मुद्दत में तौसी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। मजीद मोहलत नहीं मिलेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में साफ्कादवार का गंदम खरीदारी स्कैंडल सामने आ गया। 2004 से 2009 के दरमियान खरीदी गई 4 अरब 29 करोड़ रुपए की गंदम गायब कर दी गई। गंदम खरीदारी का रिकॉर्ड तो मौजूद, लेकिन गंदम मौजूद नहीं। सूबाई वजीर इत्तला शौकत यूसुफजई कहते हैं, गंदम खरीदारी की तहकीकात शुरू कर दी है, तह तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने दरिया रावी में गंदा पानी डालने से मुताल्लिक केस में वाटर फिल्ट्रेशन पर रिपोर्ट 1 हफ्ते में जमा कराने का हुक्म दे दिया। महमूदुर रशीद साहब, पंजाब में किसकी हुकूमत है? चीफ जस्टिस का वजीर मंसूबाबंदी पंजाब से सवाल। तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। महमूदुर रशीद का जवाब, पता नहीं नया पाकिस्तान बनना भी है कि नहीं। वाटर फिल्ट्रेशन का काम हंगामी हालत में होना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शाहरुख जतोई के बैरून मुल्क फरार होने के केस की समाअत। जेल हुक्काम का मुजरिम को अदालत में पेश करने से इनकार। डेथ सेल मुंतकिल कर दिया गया है। महकमा दाखिला ने नकलो हरकत पर पाबंदी लगाई है। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया। सूबाई वजीर महमूदुर रशीद के बेटे पर मुकदमा दर्ज करने वाले पुलिस एहलकारों पर लाहौर में मुकदमा दर्ज। 3 मुल्जिमान पर दौरान ड्यूटी जोड़ों की वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने का इल्जाम। मोबाइल फोन से वीडियोस बरामद। 3 एहलकार गिरफ्तार। पैरागॉन स्कैंडल हाउसिंग डायरेक्टर कैसर अमीन 15 रोज जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। 4 दिसंबर को दोबारा पेश किया जाएगा। कैसर अमीन को सक्खर से गिरफ्तार किया गया था। इजाफी फीस हर सूरत वापस कराएंगे। सिंध हाई कोर्ट का पैगाम।
5% स्कूल फीस के हुक्म पर अमल क्यों न किया? तौहीन अदालत की कार्रवाई भुगतना होगी। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल की सरजनिश कर दी। वालिदैन आते हैं तो कहते हैं रिकॉर्ड बारिश में बह गया। अदालत के रिमार्क्स, फीस स्ट्रक्चर रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुहिम का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। भारतीय फायरिंग का मौसर जवाब दिया जाता है। DGISPR की सहाफियों से गुफ्तगू, वफ्द को कंट्रोल लाइन की सूरत हाल से आगाह किया। पड़ेगा, ना रोक सकोगे। हाई कोर्ट बेंच के कयाम का मुतालबा, वकला की हड़ताल, सरगोदा में रैली, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के दफातर पर ताले लगा दिए। फैसलाबाद और गुजरावाला में भी अदालतें बंद करा दी। नाकामियां तस्लीम करे। अमरीकी इल्जाम पर वज़ीर-ए-आज़म का ट्रंप को भरपूर जवाब सामने आया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमरीका को उसकी नाकामियां और पाकिस्तान की कुर्बानियां याद दिला दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने अमरीकी जंग का साथ दिया। Living in Pakistan, beautifully in Pakistan, in what I guess they considered a nice mansion. I don't know, I've seen nicer. But living in Pakistan, right next to the military academy, everybody in Pakistan knew he was there. And we give Pakistan $1.3 billion a year. And they don't tell him he lived in Pakistan. We're supporting Pakistan. We're giving them $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी अमरीका को आईना दिखा दिया। अमरीकी नाकामियां बताई, पाकिस्तान की कुर्बानियां भी याद दिलाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रद्द अमल में ट्वीट किया, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 75,000 जानें कुर्बान की। पाकिस्तानी मईशत को $123 अरब से जायद का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग का साथ दिया। अमरीका अपनी नाकामियों पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने के बजाय हकाइक का सामना करे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, अमरीकी जंग में हमारे कबायली इलाके तबाह हो गए, लाखों अफराद बेघर हो गए, आम पाकिस्तानियों की जिंदगी तबाह हो गई। क्या ट्रंप इतनी कुर्बानियां देने वाले किसी दूसरे इत्तेहादी का नाम बता सकते हैं? अमेरिका की जानिब से हमेशा पाकिस्तान पर दबाव डालने का रवैया इख्तियार किया गया। ताहम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ माजी के मुकाबले ज्यादा बेलचक रवैया इख्तियार किया गया है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं और दूसरी तरफ ब्यूरो चीफ लाहौर अनवर हाशमी ने भी हमें ज्वाइन किया है। अनवर, आप बताइएगा, अमरीकी इल्जामात पर वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रंप को भरपूर जवाब दिया है। पहले आप अपनी राय बताएं मुझे। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आप तारीख उठा के देख लें कि जो अमेरिका की एहसान फरामोशियां हैं उनके बारे में हर दफा कहा जाता है कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। बिल्कुल इसी के मसदाक ट्रंप ने भी वही सूरत हाल अपनाई है। लेकिन ट्रंप का जवाब तो यकीनन हमारे वजीर आजम ने पहली दफा एक बहुत ही बोल्ड अंदाज में और हकायक बयान करते हुए दिया है, जो कि किसी भी खुद मुख्तार मुल्क को देना चाहिए। और उनको याद कराया गया है कि पाकिस्तान ने आपकी जंग के लिए कितना नुकसान उठाया है। ना सिर्फ मईशत तबाह की करवाई है, बल्कि जो है वो हजारों इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ अफसोसनाक अमर यह है कि ट्रंप जैसा जो कि दावेदार है एक सुपर पावर के सदर होने के, वो 9/11 से लेकर अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जो इमदाद है उसकी तारीख को जुटला रहे हैं। अनवर हाशमी आप हमारे साथ ही मौजूद है। तारिक भी हमें ज्वाइन किया। तारिक चौधरी साहब, ज़ाहिर है कि बर वक्त और भरपूर जवाब जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। ऐसे में हम हमारी खारजा पॉलिसी के हवाले से जानना चाहेंगे किस तरह का, अब ज़ाहिर है कि बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की जरूरत है, एक राह मुतय्यन करने की जरूरत है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी टुवर्ड्स अमरीका क्या कहेंगे? देखिए, गुज़श्ता साल अगस्त में जब अमरीकी सदर ने साउथ एशिया के बारे में अपनी पॉलिसी दी थी तो उस पर रख नजर आ गया था कि पाकिस्तान के बारे में रवैया उनका दाना है। उसके बाद गुज़श्ता हुकूमत ने भी और मौजूदा हुकूमत ने भी ये बड़े वाज़ेह की कि पाकिस्तान जो है अब अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से नई विंडोज खोलेगा। उसी का शाखसाना है। आप देखें कि आज पाकिस्तान जो है रूस के साथ जो बंद रास्ते खुल रहे हैं, पाकिस्तान ने
इनकी तरफ चीन के साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जा चुके हैं और पाकिस्तान और चीन अब जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान दीगर खितों में भी अपने दोस्त ढूंढ रहा है। मसला असल ये है कि 17 साल हो गए हैं अमेरिका को उलझे हुए 9/11 के बाद जंग में। 17 साल पहले 9/11 के बाद जब अमेरिकी तालिबान का खात्मा करने आए थे तो उस वक्त उनको कहा गया था कि अफगानिस्तान के मामले का कोई जंगी हल नहीं है। आज 17 साल बाद तालिबान से जिनके साथ वो जंग लड़ने आए थे उनके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और बाकायदा पेंटागन और CIA ने ये इस बात की रूल दी है कि अब हमें तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। वो तालिबान के खात्मे के लिए आए थे, लेकिन आज ये दुनिया कह रही है, दुनिया के दादोशुमार कह रहे हैं, खुद अमरीकी मान रहे हैं, खुद अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मान रही है कि आज 50% ऐसा एरिया है जिस पर तालिबान का जो कंट्रोल है और अफगानिस्तान की हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है। अब वो तालिबान के खात्मे के लिए आए थे, लेकिन आज यहाँ दुनिया भर की इंटेलिजेंस रिपोर्टें कह रही हैं, खुद अफगानिस्तान के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं वो कह रहे हैं कि आज अफगानिस्तान में दाइश जो है पहले ज्यादा मजबूत हो गई है और इस बात का इल्जाम लग रहा है कि अमेरिकी फोर्सेज और अमेरिकी बेसिस जो हैं वो दाइश को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो रवैया है मिस्टर ट्रंप का पाकिस्तान को जो पर वो पिन पॉइंट करते हैं वो बुनियादी तौर पर जो अमेरिका की नाकाम खातिर तारिक, ये जो अमेरिकी सदर है डोनाल्ड ट्रंप और सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ और जो उनका कैरेक्टर है, तो ये इस तरह की बातें मतलब कि अचंभे की बात तो नहीं लग रही है बयान। देखिए जो मिस्टर ट्रंप हैं उनके बारे में अगर आप अमेरिकी मीडिया को देखती हो बड़े गौर से तो आपको पता होगा कि अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि वो मुंतशिर इंसान है और उनके अनप्रेडिक्टेबल आदमी, उनके ख्यालात का पता नहीं चलता। कि वो दुनिया के बहुत बड़े बड़े वसाइल बल्कि हेड ऑफ स्टेट को बजाय डिप्लोमेटिक सोर्सेज से या डिप्लोमेटिक तरीके से बात करने के वो ट्वीट के लिए उनसे बात करते हैं। वो जनूबी कोरिया के साथ इस तरह बात कर चुके हैं, वो ताइवान के साथ इस तरह बात कर चुके हैं, वो चीनियों के साथ इस तरह बात कर चुके हैं। तो उनका एक रवैया है। जो मिस्टर ट्रंप है वो अपनी तारीख के, अमेरिकी तारीख के वो वाहिद प्रेसिडेंट हैं जो मुंतखब होने के तकरीबन 2.5 साल के अंदर अंदर ही गैर मकबूल तरीन जो है प्रेसिडेंट हैं। फिर आपने ये भी देखा कि अभी जो मिड टर्म इलेक्शन हुए हैं उसमें उनकी जमात को बहुत अच्छे नतीजे नहीं मिले। इससे पहले वो वाहिद अमेरिकी प्रेसिडेंट है जब वो उन्होंने इख्तियार संभाला तो उसके कुछ माह बाद ही उनकी इम्पीचमेंट की बातें शुरू हो गई थी। अभी अगर इम्पीचमेंट की नौबत तो नहीं आई तो लेकिन अभी भी रोज उनका मीडिया कहता है कि वो जो CIA का मामला हो या जो हैकिंग का मामला हो या दीगर इश्यूज हो उनकी बुनियाद पर जो है उनकी इम्पीचमेंट हो सकती है। तो वो ऐसे मसाइल में घिरे हुए हैं अपनी इसी जो है वो उनका जो आउटस्पोकन जिसे वो कहते हैं, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है उनका तज़ीक अमेज़ रवैया होता है दीगर मुल्कों के साथ, दीगर अक़वाम के साथ और दीगर हेड ऑफ स्टेट के साथ। फ़लस्तीन के मामले पर उन्होंने जिस तरह की पॉलिसी इख्तियार की कि वहाँ उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन का जो सदियों पुराना जो इसराइल का दारुल हुकूमत था उसको वो कहते हैं कि मैं तब्दील करूंगा, जिसके बुनियाद पर 128 मुल्कों ने उनके खिलाफ वोट डाला था यूनाइटेड नेशंस की जनरल में। तो वो इस तरह के हेड ऑफ स्टेट हैं, इस तरह के प्रेसिडेंट हैं जो एक बड़ी सुपर ताकत के सरबराह होने के बावजूद बहुत से सफारती मामलात में अकेले खड़े हैं। तारिक चौधरी साहब आपसे भी बात जारी है। अनवर हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब, पाकिस्तानी मईशत को इस वॉर अगेंस्ट टेरर में तकरीबन 123 अरब डॉलर का जो है नुकसान हुआ। जानी नुकसानी जो है वो हजारों की तादाद में हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स की और हमारे ज़ाहिर की दहशतगर्दी का भी हमें सामना है। अमेरिका 20 अरब डॉलर, वो भी हमारे कोलिशन सपोर्ट फंड, वो फंड जो हम खर्च कर चुके हैं हमें उसने वो रकम देनी है, ये पैसा भी क्लियर हो गया। लेकिन हम इसको उस लेवल पे जाके हम डिफेंसिव उसमें क्यों आ जाते हैं, इसको हम उस तरीके से क्यों प्रोपेगेट नहीं कर पाते कि ये रकम अमेरिका ने जो देनी है हमें भीख में या खैरात में नहीं देनी है, ये हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं और उसकी फौज के ऊपर खर्च कर चुके हैं। तो हमारा बयानिया जो है वो दुनिया भर के सामने इतना बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा मौसर क्यों नहीं हो पाता? उसकी वजह यह है ना कि जैसे मौजूदा वजीर आजम इमरान खान ने तो किसी हद तक एक मुख्तसर स्टेटमेंट में कुछ जुर्रत का मुजाहरा किया है। अगर आप कौम को साथ साथ आगाह रखते कि ये फंड आप किस मद में ले रहे हैं, तो वो सबको पता है कि आपने उनको लॉजिस्टिक दी है, आपने कराची से लेके काबुल तक जो है वो रास्ते दिए हैं, आपने एयर बेसिकली अमेरिका इस एक लंबी कहानी हो जाएगी कि इस खित्ते में जब अफगानिस्तान में कुछ और मकासद के लिए आया था तो जब वहां की मकामी आबादी का जब सख्त रद्दअमल उसको सामना करना पड़ा तो पहले जब 7 और 8 अक्टूबर 2001 को
अमेरिका को हमला करना पड़ा तो वो 27 रोज तक बैठा रहा जनरल परवेज मुशर्रफ पे और हमारे ISI हेड जनरल महमूद पे दबाव डालने के लिए कि हमें बताया जाए कि हमला कहां से करें और कैसे करें और किस किस जगह करें। अमेरिका की ये हालत थी जो पूरी दुनिया पे नजर रखने का दावा करता है। फिर उसके बाद जब उनको तालिबान के सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा तो उन्होंने 6-7 साल बाद उस जंग को हमारे ट्राइबल एरिया में कन्वर्ट करने की कोशिश की। हमें पश्तूनों से लड़ाया ताकि अफगानिस्तान के जो पश्तून हैं उनकी तवज्जो हमारे ट्राइबल एरिया की तरफ जाए और वो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ लड़ें। इसी तरीके से आप एक हर मरले पे आप देखेंगे तो वो अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ये जो है स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता है। लेकिन पिछली तमाम गवर्नमेंटें, चाहे वो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ की, वो कौमी मौक़िफ़ की और खुददारी की बात तो करते थे लेकिन वो तफसीलात नहीं बताया करते थे, जिससे अमेरिका जो है वो फायदा उठाता रहा है। फिर उसके बाद वो सूरत हाल आई कि हमारे चाइना के ताल्लुकात के साथ वो आंखें दिखाना शुरू कर दी, इस हद तक आगे चला गया और सारी चीजें फरामोश कर दी। एक आखिरी बात IMF को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया। अमेरिका ने IMF को भी इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया पाकिस्तानी मदद के हवाले से। देखिए IMF के इशारा दिया कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हमारा भी जो है बहुत बड़ा हिस्सा है, पाकिस्तान को हम ऐसे इमदाद नहीं देंगे। फिर पाकिस्तान अमेरिकी डॉलर्स को चाइना जाने से रोकने के लिए बड़े तंजिया अंदाज में पाकिस्तान को इंटरनेशनली बदनाम करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये तो वही अमेरिका है ना कि आप देखें कि जब 9/11 की हेल्प भी हमसे ले ली अफगानिस्तान पर हमला कराने में, और उस वक्त मैं आपको एक पते की बात बताऊं कि 10 साल तक जिन तालिबान के खिलाफ उसने हमला किया, और US स्टेट डिपार्टमेंट की एक टेररिस्ट लिस्ट होती है इंटरनेशनली, उसने 10 साल तक उन तालिबान को उस टेररिस्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया जिनके मुल्क पर उसने कब्जा किया, जबकि पाकिस्तान की दर्जनों मजहबी जमातों और फलाही तंजीमों को जो है US स्टेट डिपार्टमेंट के टेररिस्ट लिस्ट में जो है वो शामिल कर दिया। तो मकासद तो वहीं से नजर आ रहे थे, क्योंकि भारत को आपको पता ही है कि उसी अमेरिका ने भारत को कौंसल खाने दे के अफगानिस्तान में खुली छूट दे दी। वो भारत जब अमेरिका 9/11 के बाद अफगानिस्तान पे हमला करना चाहता था और भारत उसको मैसेज दे रहा था कि नहीं, असल अड्डे जो है वो पाकिस्तान में है। तो ये नीयत आप देख लें कि अमेरिका की एहसान फरामोशियां आप देख लें तो उसकी वजह ये है कि हमारी कमजोर पॉलिसी ने अमेरिका को इस हद तक मौका दे दिया है कि तमाम एहसान फरामोशी के बावजूद हमारी कौमी सलामती, खुद मुख्तारी और मईशत को जो है वो ज़िक पहुंचाने पर आ गया है। ठीक, इस वक्त हमें शहजाद चौधरी ने भी ज्वाइन किया। तजज़ियाकार जी, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान के हवाले से हर्जा सराई इस वक्त अगर हम कहेंगे कि अमरीकी सदर की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बर वक्त और बहुत मौसर उसका जवाब भी दिया। चौधरी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त पेंटागन, CIA और व्हाइट हाउस बावजूद इसके कि इंतहाई गैर मकबूल तरीन शख्सियत डोनाल्ड ट्रंप हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के मामले पे अमेरिका की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल अलग, अब मुख्तलिफ हो गई है? देखिए, कौन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है। डोनाल्ड ट्रंप को तो अमेरिका में लोग खुद अमेरिकी सीरियसली नहीं लेते। हम लोगों ने उसकी इस किस्म की गुफ्तगू जो बहुत कैजुअल अंदाज में करता है उसको हमने बहुत सीरियसली ले लिया। इनमें कुछ में जो कुछ कहा है कुछ भी नया नहीं है और बहुत पुरानी बात हो गई। अब तो हम पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा 17 साल से है और चाहे उसमें अमेरिका साथ था और कभी या कभी नहीं था, लेकिन बासूरत देखिए बात यह है कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने इस किस्म की दहशतगर्दी में पिछले 40 साल के अंदर कोई जंग जीत के दिखाई है। सही। अमेरिका 1.5 लाख फौज के साथ जो साथ वाले अफगानिस्तान के अंदर एक नेबरिंग कंट्री के अंदर अभी भी वहां मौजूद है, बदकिस्मती से ये जंग नहीं जीत सका। ये वो बिल्कुल क्लेम नहीं कर सकता कि उसने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी। मेरे ख्याल में ये फर्क ही काफी है डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने के लिए और दुनिया को ये समझने के लिए कि पाकिस्तान का रोल क्या रहा, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने हमें कुर्बानियां गिनवाने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान के बका की जंग थी। बिल्कुल सही बात। तो पाकिस्तान जैसे कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, जवाब दिया। आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा दिया? नहीं, मैं तो ये तो बचगाना बात होगी। हम ये कहें कि आईना दिखा दिया, नहीं दिखा दिया। अच्छा हुआ, उनका काम था, उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन हमें सब्सटैंटिव लेवल पे इसको देखना चाहिए ना। सब्सटैंटिव लेवल पे उसका मतलब क्या है, डोनाल्ड ट्रंप बात क्या कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है, किसको, उसको तो अपने लोग ये उसमें वहां पे सीरियसली नहीं लेते। हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम दर प्रोग्राम शुरू कर दिए। तो मेरा ख्याल है कि देखना चाहिए कि वो कौन सी नई बात है, क्या नई चीज कही उसने,
इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है पिछले 17 साल में। मेरे ख्याल में इसको तो एक ऐसी चीज है जिसको डंप कर देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और आई थिंक वी शुड नॉट इवन बॉदर अबाउट। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद चौधरी साहब, और अनवार हाशमी और तारिक चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। भरपूर और बर वक्त इस वक्त अमरीकी सदर के पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर, हर्जा सराई पर पाकिस्तान के प्रीमियर की जानिब से जो जवाब गया, जाहिर है कि पाकिस्तान को जरूरत नहीं है कि वो दुनिया को बताए कि पाकिस्तान ने क्या खोया और पाकिस्तान ने क्या पाया। पाकिस्तान ने जो पाया है, पाकिस्तान ने जो रिट अपनी कायम की है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, वो दुनिया के सामने है। ठीक है, खबरें भी शामिल कर